कांग्रेस पार्टी का ये लेख जैसे गाजा पर सीरीज ऑफ आर्टिकल्स थे, वैसे ही जो सीरीज ऑफ पोस्ट प्रियंका गांधी वाड्रा की थी, उसी कड़ी को और ऊंचाई तक ले गई हैं सोनिया जी। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लिखा है वो कह रहे हैं कि एक तरह से भारत सरकार ने अपने सरकार होने के उस जिस कहते हैं ना कि जो हमारी जो संप्रभुता है, उनकी भाषा में कहें तो उसी को त्याग दिया है। अब ये बड़ा खतरनाक दिखता है। एक रिलीजियस सुप्रीम लीडर कहीं मारा जाता है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम ईरान और इजराइल दोनों के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं। हम ईरान के साथ चाबहार पोर्ट से लेकर जो कॉरिडोर है उस सब पर हम बात करते हैं। लेकिन एक शब्द जो बार बार चल रहा है उसको मैं ठीक से पहले कंडेम करना चाहता हूं, और वो शब्द है हमारे और ईरान के सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं। ये फ्रॉड है, ठीक वैसे ही जैसे सेकुलरिज्म भारत में फ्रॉड है। हमारे और उनके सिविलाइजेशनल रिश्ते हो ही नहीं सकते। सिविलाइजेशनल वो कौन सी, जो रतन जी टाटा वाली सिविलाइजेशन है, यानी ये वाले पारसी ना भाई, जो भले लोग होते हैं, जो दुनिया के किसी हिस्से में ताकत होते हैं, जो जमीन पर कुछ भी खड़ा कर देते हैं, बुलंद इमारत खड़ी कर देते हैं, जहां प्रगतिशीलता सबसे आगे होती है, वो वाला फारस ना, वो वाले पारसी ना जी। ये वाला सिविलाइजेशनल कैसे हो सकता है? मतलब ये तो सिविलाइजेशनल है नहीं कि महिलाओं के अधिकार बंद कर दो, बच्चों को एकदम रेडिकलाइज कर दो, किसी को भी कुछ न करने दो, ये तो नहीं हो सकता। और सबसे महत्वपूर्ण, ये अब पूरी तरह से डोमेस्टिक फ्रंट आ गया है। अब चिंता करें अखिलेश यादव, चिंता करें तेजस्वी, भले राज्यसभा में आने का मन बना रहे हो तो भी चिंता करें, और सारे लोग वो चिंता करें जिनको ये भ्रम था कि शायद कांग्रेस से फिर वो वोट छीन पाएंगे। अब मुस्लिम वोट डिसाइड तो कांग्रेस ही करेगी। ये मतलब इसको स्पष्ट है। सारी एक्सरसाइज उसी के लिए ही हो रही है। इसके अलावा और कुछ दिखता है? वरना एक कोई विपक्ष बताइए जिसने फॉरेन पॉलिसी को ऐसे टर्म डिक्टेट करने की कोशिश की। होता है, ठीक है, विपक्ष का मतलब अपना तकाजा, वो चाहे जो कहे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के टर्म डिक्टेट करने की कोशिश ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। और फर्स्ट टाइम मतलब लंबे समय से कर रहे हैं। उसी का गाजा था, उसी का भी ईरान है। इसमें एक दो बातें और जो उन्होंने कही, जैसे एक मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा भारत पे एक प्रॉक्सी की तरह बिहेव कर रहा है अमेरिका की। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री यूएई से बात करते हैं, ईरान का हमला यूएई पर हुआ, लेकिन उसकी शुरुआत तो ईरान पर हमले से हुई थी, तो उसका वो जिक्र नहीं करते। तीन जगह इस लेख में उन्होंने आयतुल्लाह अली खामेनी को हेड ऑफ स्टेट करार दिया है। हेड ऑफ स्टेट जो कि वो नहीं थे। हालांकि ये चाह रहा था, वो ठीक है, वो चूंकि टेक्निकल ऑल्दो एक टेक्निकल एकेडमिक बहस है भाई, वो वहां के सबसे बड़े आदमी वही थे, तो इसमें कोई उस लिहाज से कोई बहस वाली बात नहीं है। लेकिन जो बात वो कह रही है कि हम प्रॉक्सी बन गए हैं, ईरान तो हमारे साथ रहा है हमेशा, अब इसमें कितनी सच्चाई है? और भारत ने क्या फैक्ट और मैं जोड़ दूं, क्योंकि सोनिया जी बार बार कह रही हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं। यूएई में भारत के लगभग 40 लाख लोग रहते हैं, सऊदी अरेबिया में लगभग 25 लाख लोग रहते हैं, कुवैत में 10 लाख से अधिक रहते हैं, कतर में 7.5 लाख से अधिक रहते हैं, ओमान में 8 लाख लोग रहते हैं, इजराइल में 1 लाख लोग रहते हैं, और 10,000 के आसपास 10,000 के आसपास भारतीय हित, भारतीयों के हित कहां ज्यादा सुरक्षित है, यह समझने की जरूरत है। सर, हमने निष्पक्षता त्याग दी है, ऐसा वो आरोप लगा रही है। एक तो पहले ये जो सोनिया जी ने कहा उस पर, वो तो उनका अपना रुख है जो भी है। एक तो ये विदेश नीति में ये होता है कि जो सरकार होती है, मौजूदा सरकार, वो तय करती है कि हमें किस तरह से चलना है, और एज ऑफ नाउ जो नेशनल इंटरेस्ट हो उस पर हम लोग काम करते हैं। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में आता है। अक्सर ये देखा जाता है जब कोई क्राइसिस हो या कोई बात हो तो उस पर हम लोग, हमारी सरकारें, विदेश जो विपक्षी नेता हैं उनके साथ भी बैठक करके, सर्वदलीय बैठक करके भी एक सर्वसम्मति बनाने की कोशिश करती है। और दुनिया भर में ये देखा जाता है कि यदि विदेश नीति का मसला हो तो सभी लोग मिलकर एक राय रखें, बिल्कुल एक राय रखें। और सोनिया जी की भी जो राय है वो संसद में रखी जाए कि भाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और आर्टिकल लिख दिया वो भी ठीक है। लेकिन जो सोशल कल्चरल उस पर है, तो मैं प्रधानमंत्री जी का एक जिक्र करना चाहता हूँ, जो उन्होंने ईरान में विजिट की थी 2016 में, नरेंद्र मोदी जी ने। वाजपेयी जी को छोड़ देते हैं। ये मई 2016 की विजिट है ईरान में, जब वो दी देन प्रेसिडेंट हसन रोहानी के साथ मिले थे। और वहाँ उन्होंने कहा था, मोदी एम्फसाइज द डीप हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल कनेक्शंस बिटवीन इंडिया एंड ईरान। ये मोदी जी ने कहा है। Describing the friendship as ancient, India and Iran are not new friends, and our dosti friendship is as old as history, highlighting shared cultural heritage, trade routes and people-to-people ties. ये बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्चरल टाइज पर ईरान को लेकर।
वाजपेयी जी ने क्या बोला, कांग्रेस सरकार ने क्या बोला, वो अलग मुद्दा है। लेकिन ये 2016 की बात है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी बातें आगे बढ़ी। सोनिया जी ने जो लिखा वो उनका अपना तरीका है, विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष में नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो सब ठीक है। मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि भारत सरकार की जो नीति होती है वो नेशनल इंटरेस्ट में होती है। क्या सोनिया जी ये कहना चाह रही हैं कि ये जो फैसले किए गए वो नेशनल इंटरेस्ट में हैं कि नहीं है? यही मतलब हुआ। हाँ, उस पर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। मेरा केवल इतना मानना था कि यदि प्रधानमंत्री जी या सरकार कोई फैसला कर रही है जो नीति में बदलाव है, जो कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि ईरान को हमने छोड़ दिया है, ठीक है। वैसे तो 10,000 लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हिंदुस्तान के यदि 10,000 लोग भी हों, अमेरिका तो 3 सैनिक मारने पर पूरा हमला कर देता है।